प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज एक बार फिर आपके समक्ष एक नए विषय और एक नए प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत दिग्दर्शिका से प्रथम पाठ वंदना को लेकर के मैं आया हूं। प्रिय बच्चों, देखो, ध्यान दो, एकाग्रचित मन से पढ़ने का प्रयत्न करो। ये बच्चों, हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले अपने इष्ट देव की प्रार्थना करता है, वंदना करता है। तो इसमें भी वंदना किया गया है, प्रार्थना किया गया है और व्यक्ति को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने जीवन को अच्छे ढंग से किस तरह से व्यतीत करे, उसका जीवन कैसे सफल हो। ये वैदिक ऋचाएं हैं। इसमें कुल मिलाकर के इसमें 5 श्लोक हैं। मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। आप एकाग्रचित मन से पढ़ने और समझने का प्रयास करें। देखते हैं पहले श्लोक के बारे में। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यदभद्रम तन आसु। इसमें सूर्य देव की प्रार्थना की गई है, जो हमारे प्रत्यक्ष देवता के रूप में प्रतिदिन दिखाई देते हैं। विश्वानि देव सवित, सवित देव, हे सूर्य देव, आप हमारे विश्वानि संपूर्ण पापों को परासु नष्ट कर दें। इसमें प्रार्थना की जा रही है कि हे सूर्य देव, आप हमारे समस्त पापों को नष्ट कर दीजिए, दूर कर दीजिए। और क्या है? यद भद्रम, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, तन आसु, आप उसे हमें क्या करिए? प्रदान करिए। तो प्रिय बच्चों, प्रथम श्लोक का एक बार फिर हिंदी में अनुवाद आप देखें। हे सूर्य देव, सवित देव, हे सूर्य देव, आप हमारे समस्त पापों को, दुरितानि, पापों को, हे सूर्य देव, आप हमारे समस्त पापों को, संपूर्ण, समस्त, विश्वानि, संपूर्ण पापों को क्या करिए? नष्ट कर दीजिए। और क्या करिए? यद भद्रम, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, भद्रम, कल्याणकारी है, तन आसु, आप उसे हमें क्या करिए? प्रदान कीजिए। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं दूसरे श्लोक को। ईशावास्यम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। यत किंच, जो कुछ भी, जगत्याम जगत, जगत इस संसार में, जगत्या इस पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो चर है और चाहे वो अचर है। एक एक तिनके तिनके में ईशावास्यम इदम, सब में ईश्वर का वास है, सब में ईश्वर का निवास है। इस संसार में, पृथ्वी पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वह जड़ है, चाहे वह चेतन हो, सब में ईश्वर का क्या है? निवास है। एक एक जर्रे जर्रे में, एक एक कण कण में वह व्याप्त है। कहा भी गया है कि 100 के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। अगर तू उनको देखना चाहता है तो सबसे पहले अपनी नजरों को सुंदर बनाना होगा, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करना होगा, अच्छा बनाना होगा। फिर वह मालिक एक एक जर्रे जर्रे में, एक एक कण में दिखाई देगा, क्योंकि वह हर जगह व्याप्त है, वह सर्वव्यापी है। उसके लिए ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वह न हो। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब में ईश्वर का निवास है, उसका वास है, वह हर जगह व्याप्त है, परिव्याप्त है। इसलिए तेन तेकतेन, तेन इसी कारण। मैंने बच्चों इस पे लिखा है, जो भी ऐसे कठिन शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ को भी मैंने लिख दिया है। तेन, तेन माने इसी कारण से। तेन तेकतेन भुंजी था, उसका त्याग पूर्वक भोग करो। त्याग पूर्वक भोग करने का क्या आशय है? किसी भी वस्तु को, चाहे वह जड़ हो चाहे वह चेतन हो, उसके ऊपर अपना पूर्ण अधिकार मत समझो।
केवल उसका त्याग पूर्वक क्या करो, भोग करो। मां गृधः किस्वित धनम, मां गृधः, गृधः माने लालच, मां माने मत करो, मां गृधः लालच मत करो। कैस्वित धनम, धन किसका है, अर्थात इस संसार में धन किसी का न हुआ है और न होगा। ये लक्ष्मी चंचला है, आज उनके पास तो कल उनके पास। इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब में ईश्वर का वास है। इसी कारण से उसका त्याग पूर्वक आप भोग करिए, लालच मत करिए, क्योंकि लालच बुरी बला कही गई है। लालच करने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि जीवन में नुकसान ही होता है। तो इसलिए मां गृधः, लालच मत करिए। कैस्वित धनम, क्योंकि धन इस संसार में किसी का नहीं है। मुझे दो पंक्ति याद आती है प्यारे बच्चों, कि व्यक्ति जब मां के उदर से जन्म लेता है तो वह सूट बूट कपड़ों में नहीं आता है, वह बिल्कुल नग्न पैदा होता है। यहां माया से वह व्याप्त हो जाता है। आए थे इस जहां में बिना लिबास के, और इतना लंबा सफर काट दिया 2 गज कफन के लिए। पूरी उम्र व्यक्ति काम करता रहता है, तिनके जोड़ करके सब कुछ करता रहता है, बनाता रहता है, अच्छे बुरे सारे कर्मों को करता है, और अंततोगत्वा उसे मिलता क्या है, केवल 2 गज कफन नसीब होता है। इसके अतिरिक्त वह इस पृथ्वी से कुछ लेकर के नहीं जाता है। इसलिए त्याग पूर्वक उसका भोग करो, लालच मत करो, क्योंकि इस संसार में धन किसी का न हुआ है और न होगा। प्यारे बच्चों, हम नजर डालते हैं तीसरे श्लोक के ऊपर। सह नाव अवतु, इसमें गुरु और शिष्य दोनों के लिए प्रार्थना की गई है, निवेदन किया गया है। दोनों कहते हैं, सह माने साथ साथ, ना माने हम दोनों, अवतु हम दोनों की, अवत माने आप क्या करिए, रक्षा करिए। हे ईश्वर, हे मालिक, आप गुरु और शिष्य अर्थात हम दोनों की साथ साथ क्या करिए, रक्षा करिए। सह नौ भुनक्तु, हम एक साथ भोग करें, जो कुछ भी आपके द्वारा प्रदत्त है इस संसार में, इस पृथ्वी पर, उसका हम दोनों साथ साथ क्या करें, भोग करें। हम दोनों की आप साथ साथ रक्षा करिए, और हम दोनों गुरु और शिष्य एक साथ मिल करके क्या करें, भोग करें। सह वीर्यम करवावहे, हम दोनों के एक साथ साथ आप पराक्रम प्रदान करिए, पराक्रमी बनाइए। तेजस्वी, तेज प्रदान करिए। नाव अधीतम अस्तु, जिससे हम दोनों एक साथ साथ अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर सके। हमारे अध्ययन और अध्यापन को आप तेजस्वी बनाइए, हमें आप तेज प्रदान। मां विदिशा वहे, हम दोनों आपस में एक दूसरे से कभी ईर्ष्या द्वेष न करें, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है बड़ा ही मधुर होता है, बड़ा ही अच्छा होता है। गुरु कुम्हार के तरीके से शिष्य को मीठी कड़वी दोनों डांट फटकार प्रेम सारी चीजें दे करके उसे एक सुंदर आकार प्रदान करता है। एक माली के तरीके से, जैसे माली दिन भर बगीचे में अपने पौधों के साथ लगा रहता है और उन्हें खिला हुआ देख करके मुस्कुराता है, हंसता है, आह्लादित होता है, आनंदित होता है, आनंदातिरेक से वह भर जाता है, वैसे गुरु भी अपने शिष्य को पुष्पित और पल्लवित देख करके खुशी होता है, उसके आनंद का कहीं ठिकाना नहीं रह जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हम दोनों की साथ साथ आप रक्षा करें, हम दोनों एक साथ मिलकर के भोग करें, और हमें आप पराक्रमी बनाइए, हमें आप तेज प्रदान करिए, जिससे हम अध्ययन और अध्यापन कर सके और हम कभी एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष की भाव न रखें। चौथे श्लोक के ऊपर नजर डालते हैं। सब ये वैदिक ऋचाएं हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत, संसार के सभी व्यक्तियों के लिए निर्देश दिया गया है। उत्तिष्ठत, उठो, उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, सावधान हो जाओ। इसलिए प्राप्य वरा निबोधत, श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ। 5वें श्लोक के ऊपर नजर डालते हैं प्यारे बच्चों। इसमें भी ईश्वर से प्रार्थना की गई है। ये तो यथा समी हसे
हे ईश्वर, आप जिस जिससे चाहते हैं यतो यता समी हसे, आप जिस जिससे चाहते हैं ततो नो अभयम कुरु, उससे आप हमें गुरु और शिष्य दोनों को अभय कर दें, निडर कर दें। सन्नह कुरु सम धन न, साथ साथ हम दोनों की, न माने हम, स माने साथ, हम दोनों की अभयम कुरु, उससे आप हमें क्या करें, अभय कर दें, निडर कर दें। सन्नह कुरु, और क्या करें, हमारा कल्याण करें। गुरु और शिष्य दोनों प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु दोनों का कल्याण करें। प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य, हमारी संतानों की, हमारी प्रजाओं की आप रक्षा करें और हमारे पशुओं को भी क्या कर दें, निडर कर दें, उनकी भी रक्षा करें। तो प्यारे बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। हमने प्रथम पाठ को पढ़ाने का और समझाने का प्रयत्न किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से प्रथम पाठ के सभी 5 श्लोकों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। फिर मैं अगले दिन अपने एक नए वीडियो, एक नए प्रकरण, एक नए विषय के साथ लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए प्रिय बच्चों, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अध्ययनशील रहें। धन्यवाद।